आग जली ना लकड़ी पान, जिमा दिए घर आए मेहमान। जय श्री राम विद्वानों, स्वागत है आज के अपने इस पहेली वीडियो में। विद्वानों, आज की जो पहेली है दो महत्वपूर्ण कथाओं से जुड़ी हुई है। दोनों कथाओं की चर्चा इसी वीडियो में करेंगे। और यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों से संबंधित पहली वीडियो देखने को मिलते हैं अपने चैनल पर। दोस्तों, जो आज की पहेली है, आग जली ना लकड़ी पान, जिमा दिए घर आए मेहमान। जो ये पहेली है इसको और भी कई विद्वान भाई लोगों ने भेजा है, जो राजस्थानी भाषा में भी है। राजस्थानी भाषा में इस प्रकार है। बरसों मूसलधार खेत रहो सूखा को सूखो, चूल्हे ने वाली आग सेकी ना रोटी, गया नहीं पाऊँ भूखो। तो आज की जो हमारी पहेली है दो कथाओं से जुड़ी हुई है। दोनों कथाओं की चर्चा करेंगे। विद्वानों, पहली कथा बहुत से विद्वान लोग जानते हैं कि जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश सती अनुसुईया को छड़ने के लिए जाते हैं तो उस समय जो सती अनुसुईया थी वो तीनों को छोटे छोटे 6-6 महीने के बालक बना देती है और तीनों को दूध पिलाती है। तो इस प्रकार हम एक जो कथा है यहाँ लगा सकते हैं कि आग जले ना लकड़ी पान, जिमा दिए घर आए मेहमान। ये कथा लगभग लोग विद्वान भाई लोग जानते भी हैं। दूसरी, यदि इसी पहेली को दूसरी कथा पर जोड़ें तो बहुत रोचक कथा है। विद्वानों, आपने सुना होगा द्रौपदी की बटलोही, जो महाभारत से ली गई है। दोस्तों, जब पांडव जुए में हार जाते हैं और 12 वर्ष के लिए वनवास दे दिया जाता है उनको, इधर दुर्योधन और उसकी पत्नी भानुमति आपस में चर्चा करते हैं कि हे रानी, पांडव वनवास काट कर फिर आएंगे और हस्तिनापुर का आधा राज लेंगे और मैं आधा राज देना नहीं चाहता, इसका क्या उपाय किया जा सकता है। भानुमति बताती है कि हे पतिदेव, इसका उपाय कोई ब्राह्मण ही बता सकता है, या किसी ऋषि मुनि को लाओ और उसको घर पे खाना खिलाओ और फिर उसके सामने ये चर्चा करो। विद्वानों, ऐसा ही दुर्योधन करता है। दुर्योधन घूमता हुआ ऋषि दुर्वासा के पास पहुंचता है और दुर्वासा को अपने घर आने का न्योता देता है, घर आकर जीवने का न्योता देता है। विद्वानों, ऋषि दुर्वासा खुश हो जाते हैं और दुर्योधन के यहाँ आकर भोजन करते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है और जो दुर्वासा ऋषि थे वो उनके भोजन से खुश हो जाते हैं और खुश होकर जब जाते हैं तो दुर्योधन से कहते हैं कि बोल वत्स, क्या चाहिए। दुर्योधन खुशी खुशी में कहते हैं कि हे ऋषिराज, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा आधा राज पांडव लें, कैसे भी इसका उपाय बताओ और ये काम आप ही करो। विद्वानों, दुर्वासा ऋषि दुर्योधन की बातों में आ जाता है अच्छा भोजन खाने से और उसके भोजन से खुश होकर दुर्योधन की बातों में पिघल जाता है। तो दुर्वासा कहता है कि हे दुर्योधन, मैं अभी उन्हीं की तरफ जाता हूँ जंगल में, और जंगल में उनके पास कुछ नहीं होगा और मैं मेरे साथ 10,000 चेले लेकर जाऊंगा साथ में और फिर उनसे भोजन मांगूंगा। अगर मेरे को भोजन नहीं करा पाए तो मैं वहीं उनको श्राप देकर चला जाऊंगा। तो दुर्योधन तुरंत ये बात समझ जाते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, आप जब भी उनके पास खाना खाने के लिए जाओ तो उस समय जाना जब वो सभी खाना खा लें, क्योंकि द्रौपदी के पास एक ऐसी बटलोई है, यानी बर्तन है रसोई में, कि वो मन इच्छा के अनुसार भोजन देती है, चाहे कितने ही व्यक्तियों का भोजन हो, लेकिन वो भोजन की एक टाइम में एक ही बार देती है। तो जब वो पांडव भोजन कर लेते हैं, सबके अंत में द्रौपदी भोजन करती है और जैसे ही द्रौपदी भोजन करे उसके बाद में आप वहाँ अपने जो 10,000 शिष्य हैं उनको लेकर जाना। विद्वानों, द्रौपदी भगवान
सूर्य नारायण के वरदान से एक ऐसा बर्तन बटलोही था कि वो मन इच्छा से भोजन बनाती थी। और उधर दुर्योधन को दुर्वासा इसी प्रकार कहकर जाते हैं कि उनको भोजन करने के बाद ही जाऊंगा। जैसे जैसे समय बीतता है दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 चेलों को बुलाता है और उनको भोजन कराने के लिए कहता है, तो सभी शिष्य सभी चेले उत्साहित हो जाते हैं और दुर्वासा के पीछे पीछे चलते हैं। जैसे ही सांझ का टाइम होता है और द्रौपदी पांचों पांडव भोजन करते हैं और सबके अंत में भोजन करके बटलोई को साफ करके रख देती है। जैसे ही वहाँ अलग जगह देते हैं दुर्वासा ऋषि सभी पांडव उनके पांव धो खाते हैं, द्रौपदी भी पांव धो खाती है। और धर्मपुत्र पूछने लग जाते हैं, हे महाराज आज इधर कैसे आना हुआ? तो दुर्वासा ऋषि मन कहते हैं धर्मपुत्र को कि मैं इधर से जा रहा था और हम 7-8 दिन हो गए भोजन किए हुए, सोचे कि चलो इधर पांडव रह रहे हैं इनसे मिलते चलें और आज रात का भोजन भी इन्हीं के पास करेंगे। विद्वानों जैसे ही भोजन की बात करता है ऋषि दुर्वासा, दुर्योधन धर्मपुत्र और उसके पांचों भाई चारों भाई देख रहे थे, पीछे 10,000 चेले थे, उनको भोजन कैसे कराएंगे? हम खुद मांग कर खाने वाले जो भीम बली थे वो आधा भोजन कर रहे थे। तो वो घबरा जाते हैं और घबरा कर धर्मपुत्र कुंती के पास चला जाता है कि अब अपनी बटलोही भी काम नहीं करेगी। बताओ दुर्वासा ऋषि यदि अपने कुटिया से भूखा चला जाएगा तो आज श्राप दे देगा। विद्वानों जब ये सारी बात बनती है तो द्रौपदी धर्मपुत्र को कहते हैं कि घबराइए नहीं, हारे का सहारा श्री कृष्ण ही है। मैं भाई श्री कृष्ण को याद करती हूँ, जब जब भी मेरे में बिखा आया है, जब जब भी मुझे दुख आया है, भगवान श्री कृष्ण 3 त्रिलोकी के नाथ हैं और मुझे उनका ही सहारा है। आप तो ऐसे करो, इनको कह दो कि जाओ आप नदी में स्नान करो, तब तक भोजन तैयार होता है। ऐसा ही धर्मपुत्र करता है। विद्वानों इधर द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की नाम की माला जपने लगती है। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही खाना खा रहे थे सिंहासन हिलने लग जाता है। उनकी जो रानी थी सत्यभामा आकर कहती है, हे नाथ अपना सिंहासन बहुत तेज़ी से हिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण तुरंत पहचान जाते हैं कि किसी भक्त में भीड़ है और तुरंत खाना छोड़ करके और चल देते हैं और द्रौपदी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बटलोई लाओ। विद्वानों होने को कौन टाल सकता है? जैसे ही कहा जाता है कि बटलोई को देखा जाता है तो वो अच्छी तरह से साफ नहीं हुई थी और एक पत्ता उस बटलोई पर चिपा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू तो इस पत्ते का भोग लगा भगवान श्री विष्णु और सूर्य नारायण को और भोजन की तैयारी करो। वह भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करती है, भगवान विष्णु का स्मरण करती है और उस पत्ते का भोग लगाती है तो भोजन के भंडार भर जाते हैं। इस प्रकार जो पांडवों को छलने के लिए गया था ऋषि दुर्वासा वापस आता है और खूब भोजन करता है। तो इस प्रकार हम जो हमारी जो पहेली थी विद्वानों, आग जलेना लकड़ी पान जिमा दिए घर आए मेहमान, पहेली का अर्थ लगा सकते हैं कि द्रौपदी बटलोई से उनको जिमाई थी, लकड़ी पान चूल्हा नहीं जलाया। और जो अपनी राजस्थानी पहेली है वो थोड़े अलग कवियों की कल्पना की हुई है और पहेली इस प्रकार थी, बरस्यो मूसलधार खेत रहो सूखा को सूखो, चूल्हे ने बाड़ी आग सेकी ना रोटी गयो नहीं पावणु भूखो। तो यहाँ चूल्हे ने बाड़ी आग सेकी ना रोटी गयो नहीं पावणु भूखो, जो दुर्वासा ऋषि था और उसके 10,000 शिष्य थे वो भूखे नहीं गए। इसकी जो शुरू की लाइन है, बरस्यो मूसलधार खेत रहो सूखा को सूखो, दोस्तों यहाँ कवियों की कल्पना होती है, कहते कुछ हैं उनका अर्थ कहीं और निकलता है। तो यहाँ बरस्या मूसलधार इसका अर्थ निकलता है कि वो बटलोई को साफ करके रखी थी और फिर भी उस पर एक पत्ता चिपका हुआ मिलता है। तो इसको
वहाँ जोड़ा गया है कि बरस्यो मूसलाधार खेत रहो सूखा को सूखो, यानी बटलोई को अच्छी तरह धोई भी थी और फिर भी उस पर पत्ता चिपका हुआ, तो उसके लिए कहा गया है कि बरस्यो मूसलाधार खेत रहो सूखा को सूखो, चूल्हे ने बाड़ी आग सेकी ना रोटी गयो नहीं पावणु भूखो। तो आज की जो हमारी पहेली थी और पहेलियों का अर्थ था, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। और भी बहुत सारी पहेली वीडियो सुनने को मिलेंगी। जब तक के लिए बने रहें अपने चैनल पर। जय हिंद, जय भारत भारत।